हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज हमारा हिंदी का एंड गेम है। वैसे एंड गेम नहीं है, ये तो गेम का स्टार्ट ही है, क्योंकि आज मेरा हिंदी पे पहला वीडियो है। बहुत सारे बच्चे बस बोल रहे थे सर हिंदी 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 हिंदी, तो आज हम हिंदी का राइटिंग स्किल आज ही के एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। लाइव क्यों नहीं आया, बहुत सारे बच्चों ने पूछा था। तो मुन्ना तू मानेगा नहीं, मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली कि लाइव आऊं या रिकॉर्डेड आऊं। 50-50% आए हैं कि सर आधे बोल रहे लाइव आओ, आधे बोल रहे रिकॉर्डेड आओ। मैंने सोचा कि तेरा टाइम बच जाएगा, लाइव में बहुत टाइम पास होता है, चैट वीट पढ़ो, इससे अच्छा रिकॉर्डेड फटाफट खत्म कर लेते। तो सर हमें क्या पढ़ना है बेटा, राइटिंग स्किल हमारे एग्जाम में मुन्ना 26 का आता है, 26 मार्क्स का। और हमें क्या क्या उसमें लिखना होता है। देख, ऑब्वियस सी बात है, राइटिंग स्किल को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैंने तेरे लिए एवरग्रीन टॉपिक्स लाए हैं। अब ये सर एवरग्रीन टॉपिक्स होते क्या है, जरा हमें ये भी बता दो। तो ना एवरग्रीन टॉपिक्स ये होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो राइटिंग स्किल में आते हैं। तो इसमें क्या होता है बताए कि जो मैं तुम्हें टॉपिक बताऊंगा, इसमें से कहीं पे भी वो टॉपिक तुम्हें दिख सकता है। मतलब मैंने बोला कि कहानी लेखन में वो आएगा, हो सकता है तुम्हें वो वृत्तांत लेखन में आ जाए। मतलब टॉपिक, क्योंकि वो एवरग्रीन टॉपिक एवरग्रीन होता है, उस पर तुम्हें कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे एवरग्रीन टॉपिक लाए हैं, और तुझे पता ही होगा इंग्लिश के पेपर में जो भी सारा राइटिंग स्किल आया था, सारा का सारा जो मैंने एवरग्रीन टॉपिक दिए थे उसी से आता है। तो हम होप यही कर रहे हैं, प्रे यही कर रहे हैं कि हिंदी का भी जो मैं बोल रहा हूं वो आ जाए। मैंने प्रॉपर एनालिसिस से ही तुम्हारे लिए टॉपिक्स लाए हैं, ठीक है। टाइम पास नहीं करते, पहले समझते कि 26 अंक यानी 26 मार्क्स हमें कहां से मिलने वाले। तो बेटा जो हमारा उपयोजित लेखन है वो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, और क्वेश्चन नंबर 5 में अ, आ और ई ऐसे 3 सेक्शन है। अब जो सेक्शन अ है, मतलब पहला सेक्शन, वो टोटल 9 मार्क्स का है, और ये तुम्हें दोनों क्वेश्चंस करने। अब दोनों में क्या है, पहला है पत्र लेखन और दूसरा है गद्य आकलन। अब सुन मुन्ना, गद्य आकलन इजीएस्ट इजीएस्ट फ्री के 4 मार्क्स। कैसे सर? तो गद्य आकलन में क्या होता है बताता हूं, पहले समझ जा पत्र लेखन क्या है। तो दो तुझे लेटर लिखने, कौन से, औपचारिक एंड अनौपचारिक, दो में से कोई एक, सॉरी दो थोड़ी ना लिखने, दो में से कोई एक लिखना है। कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए। आगे मैं तुझे फॉर्मेट वॉर्मेट सब बता रहा हूँ, टेंशन ना ले। वीडियो को 1.5x पे देख ले, टाइम बचा, 2x पे चाहिए तो 2x पे भी देख सकता है। अगर तुझे फास्ट लग रहा है तो 1x पे आके देख, बट पूरा वीडियो देख ले। ओके सर, फिर कमेंट नहीं करना कि सर मैंने मिस कर दिया था। ओके, अब सर पहला आएगा पत्र लेखन, बताने वाला हूं। दूसरा आएगा गद्य आकलन। अब गद्य आकलन में क्या होता है बेटा, अपठित गद्य होता है, मतलब अपठित पैराग्राफ होता है जो तेरे टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो वो तो प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, कोई भी आ सकता है। बट इसमें क्या करना होता है भाई, तुझे पैराग्राफ पढ़ के 4 क्वेश्चंस तैयार करने हैं। इतना ज्यादा आसान, इतना ज्यादा आसान कि तू कोई भी 4 क्वेश्चन तैयार कर ले, तेरे को 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं तो ये 4 मार्क्स पकड़ के चल रहा हूं कि सर सबको मिलेंगे। कमेंट में बता दे हाँ सर मुझे मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। पहला है पत्र लेखन और गद्य, दोनों करने। ऐसा नहीं कि पत्र का ऑप्शन है, पत्र का गद्य ऑप्शन नहीं है, पत्र भी लिखना है, गद्य भी लिखना है। अब आते हैं सर आ पे। आ में देखो दो है, एक है वृत्तांत, यानी वृत्तांत को हम कहते हैं न्यूज, तुम्हें न्यूज लिखनी है। और दूसरा है कहानी, कहानी यानी स्टोरी राइटिंग, जो इंग्लिश में हम लोग स्टोरी राइटिंग करते हैं। अब सर इसमें आसान कौन सा है ये भी बता दो। तो मुन्ना मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है स्टोरी लिखना आसान है। पता है क्यों? क्योंकि तुझे ना मुद्दे गिवन होंगे, ऐसे कि क्या क्या हुआ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर गिवन होगा। क्रोनोलॉजी यानी क्रोनोलॉजी को क्या कहते हैं भाई, क्रोनोलॉजी यानी कि कौन से सीक्वेंस में क्या हो रहा है, ये तुझे गिवन होगा। तुझे बस उसमें अपने वर्ड्स, अपनी इमेजिनेशन डालनी है। मैंने कुछ टॉपिक्स लाए हैं, मैं तुझे एक्सप्लेन भी करूंगा कि कैसे तू काबिल बन सकता है कि तू कोई भी स्टोरी लिख सकता है। तो स्टोरी लिखना न्यूज लिखने से थोड़ा आसान है, क्योंकि न्यूज में तुझे बहुत सारा तेरा खुद का लिखना है। यहाँ पे तुझे रेफरेंस के लिए पॉइंट्स गिवन होंगे, दो में से एक ही लिखना है, या तो न्यूज या तो स्टोरी। दोनों के लिए तुझे 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स के लिए या तो न्यूज लिखेगा या तो स्टोरी लिखूंगा, ठीक है सर। अब आते हैं आगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है विज्ञापन। विज्ञापन यानी एडवर्टाइज। एड लिखने के लिए तुझे कंपल्शन है, एड के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है मुन्ना, एड के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो एड लिखना कंपल्सन है। और सुन रहा है, मैंने तेरे लिए एड के भी टॉपिक लाए हैं, आगे आगे देखो। तो एड के 5 मार्क्स, और एड लिखना कैसे लिखना ये भी बता दूंगा। अब आते हैं ई पे। ई जो है वो है निबंध लेखन। अब निबंध प्रेडिक्ट कौन कर सकता है भाई, कौन ही है। तो मैं तो ट्राई करता हूं, बट जो मैं बोलूंगा वो एवरग्रीन टॉपिक्स तू करेगा, तो कोई भी निबंध आए, कोई भी निबंध आए, तू लिखने वाला है, तू काबिल बनने वाला है। अब सर ऐसे है क्या राइटिंग स्किल, क्या है राइटिंग स्किल? राइटिंग में तुम्हें क्या क्या लिखना है, पहले पत्र, दो ऑप्शन होंगे, उपयोजित, सॉरी औपचारिक अनौपचारिक। फिर आएगा गद्यांश, कंपलसरी है। फिर आते हैं या तो स्टोरी लिखो या तो न्यूज लिखो। फिर एडवर्टाइज कंपलसरी है।
और फिर एक निबंध लिखना होता है। निबंध में भी बेटा तुझे पता नहीं होगा, 3 निबंध ईवन होंगे और 3 में से तुझे कोई एक ही लिखना होता है। और वो कौन से प्रकार के होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मराठी में भी आए थे तेरे को कि या तो वैचारिक होगा, काल्पनिक होगा, आत्मकथा होगी, वो प्रकार के तेरे को निबंध होंगे। मैंने एवरग्रीन टॉपिक्स लाए हैं, स्ट्रेस मत ले। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझ में आया। अब पहले टॉपिक पे आते हैं सीधे, जो कि है पत्र लेखन। क्वेश्चन नंबर 5 का अ पार्ट है, 5 मार्क्स के लिए आता है। मैंने तुम्हें बोला 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। तुम्हें पता ही होगा, औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक का मतलब होता है इनफॉर्मल लेटर। सर आसान कौन सा है? दोनों के दोनों आसान है। टॉपिक पे डिपेंड करेगा, तेरी मर्जी कौन सी है कि तुझे कौन सा करना है। सबसे पहले औपचारिक लेटर का फॉर्मेट देख ले। फॉर्मेट वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट से ही तेरे मार्क्स डिसाइड होंगे मुन्ना। फॉर्मेट दिख रहा है तुझे? सर दिख रहा है, एक सेकंड रुको। दिख रहा है तुझे फॉर्मेट? दिख रहा है सर। सबसे पहले क्या है, औपचारिक पत्र अगर लिखना है यानी फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है? जो तुम लोग से बड़े हैं। तुम्हें किस में आएगा मैं बताओ, तुझे किस में आएगा? तू स्कूल में है और तू किसी को लिख रहा है, तू स्कूल में है और तू किसी को लिख रहा है, इस पे तेरे को लेटर लिखने आएगा कि तू दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहा है, या तू अपने प्रिंसिपल को लिख रहा है कि सर हमें ये चाहिए, या तू लाइब्रेरियन को लिख रहा है मुझे ये बुक चाहिए। ऐसे टॉपिक आते हैं जो तेरे से बड़े हैं, ठीक है। टॉपिक्स में तुझे बताने वाला हूँ। औपचारिक लेटर में क्या है सर? सबसे पहले फॉर्मेट में देख, तुझे डेट लिखनी है, फिर तुझे लिखना है, मैं दिखाऊंगा एग्जांपल। डेट लिखनी है, प्रति लिखना है। प्रति मतलब तू किसे भेज रहा है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी के साथ यहाँ पे खत्म करना है। फिर तू लिखेगा विषय कि क्यों तू ये लेटर लिख रहा है, और तू लिखेगा माननीय महोदय या महोदया, ऑब्वियसली मेल है तो महोदय, फीमेल है तो महोदया। और तू यहाँ पे लिखेगा सविनय निवेदन है कि, जो तुझे चाहिए यही से स्टार्ट कर, और फिर जो तुझे प्रॉब्लम है, समस्या है, आवेदन है, वो तू यहाँ पे लिखेगा। और एंड में तू लिखेगा, सुन एंड में क्या लिखेगा, अंततः आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी आपका डाउट है, मेरी मांग, अनुरोध लिखे। मतलब आपको क्या चाहिए वो लिखो एंड में, बस ये एंडिंग के साथ। अंततः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे स्कूल से छुट्टियां चाहिए, मेरे को गांव में जाना है, या मेरे को ये बुक्स की नीड है, ये सारी चीजों पे अंत में आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि। ओके मुन्ना, अब ये फॉर्मेट समझ में आया सर। डेट लिखनी है, प्रति लिखना है, किसको लिखना है उसके बारे में लिखना है, कि उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके ईमेल आईडी के साथ विषय लिखना है, माननीय महोदय सविनय निवेदन है कि। ये तो सेम लिखेगा मुन्ना, फिर तो यहाँ पे जो भी टॉपिक है, और एंड में भी तो सेम लिखेगा। ऐसे तेरे को 5 मार्क्स मिलेंगे। सर ये 5 मार्क्स कैसे डिसाइड होते हैं? तो देख मुन्ना, एंड में, हाँ एंड में, धन्यवाद आपका विश्वासी या आज्ञाकारी, दोनों में से कुछ भी लिख, तेरा नाम और तेरा पता। बोलो, एंड में लिखेगा धन्यवाद आपका नाम, विश्वासी, आज्ञाकारी, नाम और पता। अब तू मुझे पता क्या कर रहा है, आज तारीख 1 है, तेरा एग्जाम 4 तारीख को, तू बस देख रहा है। मुन्ना पेन पेंसिल उठा और अपने पास बना के रख, क्योंकि रिवीजन करनी पड़ेगी, एग्जाम में भूलेगा क्या क्या करना है, ठीक है सर। अब ये मार्क्स कहाँ से डिसाइड होते हैं, ये 5 मार्क्स तुझे जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? तो सुन, अगर तू डेट, किसको लेटर लिख रहा है, उसका नाम, पता और ईमेल आईडी अच्छे से लिखेगा तो तेरे को 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है सर। विषय और तू अभिवादन अगर करेगा, विषय यानी अभिवादन, अब सर बता दो कैसे है विषय। ये देखो विषय यहाँ पे लिखा और ये अभिवादन है, माननीय महोदय महोदया सविनय निवेदन है कि, ये तेरा अभिवादन है। तो अभिवादन और विषय को तेरे को 1 मार्क मिलेगा। फिर विषय को तूने विवेचन मतलब एक्सपैंड करके लिखा, उसको तुझे 2 मार्क्स मिलेंगे। और एंड में तेरी साइन, तेरा नाम, तूने जो जो बोला, ईमेल आईडी, उसके लिए तेरे को 1 मार्क मिलेगा एंड के लिए, ठीक है। अब मैं तुझे एक एग्जांपल देता हूँ, सुन। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट होता है। क्या है सर? मोहन या मोहिनी, जो भी तू है, अगर मेल है तो तू मोहन यूज करेगा, मोहन शर्मा, फीमेल है तो तू मोहिनी शर्मा यूज करेगी। दिख रहा है क्या? एग्जाम्पल लाया हूं, एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल क्या है सर? और जो एग्जाम्पल लाया हो इंपॉर्टेंट है। बोलो सर, मोहन या मोहिनी, अगर तू मेल है तो मोहन, मोहिनी फीमेल है तो शर्मा, 45 गुलमोहर, ये तेरा एड्रेस है। किसको लिख रहा है? हीरा बुक सेंटर को, नागपुर में है। तुझे चाहिए पुस्तकों, कोई तेरे को बुक चाहिए, पुस्तकों की मांग करते हुए। बेटा कोई ना कोई मांग करते हुए ही पेपर में आने वाला है, ठीक है सर। पुस्तकों की मांग करते हुए, तो तुझे क्या लिखना है? देख मैंने बोला फॉर्मेट देख, फॉर्मेट देख। फॉर्मेट के लिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। क्या है सर फॉर्मेट? फॉर्मेट देख, सबसे पहले तू लिखेगा डेट 20 फरवरी 2025, यही फॉर्म में लिखेगा। सेवा में किसको लिख रहा है? व्यवस्थापक, कौन? हीरा बुक सेंटर, एड्रेस नागपुर, मेल आईडी उसकी लिख दी। मतलब सर डेट लिखी, किसको लिखना है उसको लिखा, उसका मेल आईडी लिखा। विषय ब्लर दिख रहा होगा, विषय है पुस्तकों की मांग। किसकी मांग? पुस्तकों की मांग, ठीक है सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है? अब तुम लोग करोगे उसका मतलब रिस्पेक्टफुली, कौन है? माननीय महोदय। बोलो, माननीय महोदय, आपका विज्ञापन पढ़कर हमने विशेष अध्ययन हेतु कुछ पुस्तकों को खरीदी करने का निर्णय लिया है,
और उनको कौन से बुक्स चाहिए, पहले उन्होंने बोला, एक बस इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर उन्होंने बोला तूने कौन से बुक्स चाहिए, जो चाहिए वहां पे लिख दिए, फिर नीचे देख, आपके एंडिंग में फिर से बोलेगा और धन्यवाद मोहिनी शर्मा, नाम पत्ता ईमेल आईडी, वापस धन्यवाद नाम पत्ता ईमेल आईडी, यही फॉर्म में तू लिखने वाला है। टॉपिक क्या था सर? टॉपिक था पुस्तकों की मांग करते हुए पत्र लिखना। ठीक है, मांग करते हुए पत्र लिखना, कुछ तू मांग रहा है, कुछ तुझे चाहिए, रिक्वेस्ट। ओके ओके सर, ये हो गया टॉपिक। अब देख, मैंने तेरे लिए ना सिर्फ 2 टॉपिक्स लाए हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है कि पत्र लिखो किसको? अपने मोहल्ले में बढ़ती हुई गंदगी के बारे में शिकायत करते हुए पत्र लिखना है अपने स्वास्थ्य अधिकारी को। कोल्हापुर में जो एड्रेस है, एड्रेस कुछ भी आ सकता है, बट टॉपिक तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तू रिसर्च करके पढ़ के रखने वाला है। दूसरा टॉपिक क्या है सर? दूसरा टॉपिक है, तुम्हें टॉपिक देखना है कि बिजली मंडल के उपाय अभियंता को तुमने लिखा है कि इस महीने का बिजली का बिल कुछ अधिक रकम आने की शिकायत करते हुए, कि ये महीने का बिजली का बिल थोड़ा ज्यादा आया है, इस महीने का बिजली का बिल कुछ अधिक रकम का आने की शिकायत करते हुए, इसका भी तू प्रैक्टिस करके रखेगा। बोल मुन्ना। अब मैं तुझे बताता हूं, अगर तेरे को लिखने आया फॉर्मल लेटर, औपचारिक, तो तुझे कोई रिक्वेस्ट करते हुए ही आने वाला है। तू हमेशा यही सोचने का, एग्जामिनर क्या सोचता है वही सोचने का। ठीक है, ओके सर। आगे आगे है अनौपचारिक लेटर। अब अनौपचारिक में कोई स्ट्रेस वाली बात ही नहीं है सर, कोई स्ट्रेस वाली बात ही नहीं है अनौपचारिक में। बस क्या जो बोला है वो देखो, डेट लिखनी है, कुछ नहीं लिखना बाकी। प्रिय जो भी होगा, अगर आदर नहीं है किसको लिखना, अगर तुमसे बड़ा है तो, कि पापा वगैरह को लिख रहे तो, फिर तुम लिखोगे सब्जेक्ट, विषय क्या है, विषय, और फिर लिखोगे हालचाल कैसा है। सबसे जरूरी होता है उनका हालचाल पूछना। फिर निमंत्रण, अगर किसको देना है, मतलब तुम्हें अनुभव है, निमंत्रण है, शुभकामना है, कि पहला आया है। मैं तुम्हें बताऊं टॉपिक क्या आएगा एग्जाम में, बताऊं? कि तुम्हारा दोस्त किसी ना किसी कंपटीशन में फर्स्ट आया है, तू उसे शुभेच्छा दे रहा है, अभिनंदन कर रहा है, ये तेरे एग्जाम में टॉपिक आएगा। कोई ना कोई कंपटीशन में तेरा दोस्त फर्स्ट आया है। ठीक है, अब एंडिंग में तू वापस भाषा, तेरी भाषा क्या होनी चाहिए? सरल, प्रेमपूर्ण, व्यक्तिगत होनी चाहिए। सरल क्योंकि तेरा दोस्त है ना बेटा, तू इनफॉर्मल अनौपचारिक लेटर लिख रहा है। फिर एंड में लिखेगा तुम्हारी सखिया, तुम्हारा मित्र, नाम के साथ एंड कर देने का। तो ज्यादा आसान कौन सा है? तो मुझे पता है कौन सा आसान लग रहा है, अनौपचारिक ज्यादा आसान लग रहा है। स्क्रीनशॉट लेके रख, स्क्रीनशॉट लेके रख, मुझे लग रहा है अनौपचारिक ज्यादा आसान है। सर ऐसा क्यों? तो बेटा सुन, इंक की बोतल बीच में आ रही है, सॉरी मुन्ना। हाँ देखो, ये होगा तुम्हारा फॉर्मेट। ले लिया तूने स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? रुको, औपचारिक का भी देता हूँ, मुझे पता है औपचारिक का मैंने स्क्रीनशॉट नहीं दिया था। ये ले स्क्रीनशॉट, ले ले फटाफट, थोड़ा जूम आउट करके। अनौपचारिक का भी रख, तेरे पास रख, तेरे पास रख, ये इसको बार बार देख। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होता है तेरे को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, सही बात है। बट ज्यादा आसान कौन सा है? कौन सा आसान है सर? सर आसान है औपचारिक पत्र। बस इतना सा फॉर्मेट है, 5 मार्क्स मिल जाएंगे, सुंदर सरल भाषा में लिखेगा। अब सर इसके टॉपिक्स भी बता दो। तो ये ले, पहला टॉपिक, राजेश अगर तू मेल है, रजनी अगर तू फीमेल है, कहाँ पे रहती है। अपने छोटे भाई को लेटर लिखना है कि योग का महत्व समझाने के लिए लेटर। योग का महत्व, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, कहीं ना कहीं तुम्हें दिखेगा कोई ना कोई राइटिंग स्किल में। मैंने क्या बोला, ये एवरग्रीन टॉपिक्स है, कोई भी राइटिंग स्किल में कोई भी टॉपिक दिख सकता है। हो सकता है तेरे को यही लेटर भी लिखने के लिए आए। ओके मुन्ना, योग का महत्व, तो इसके बारे में तू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखेगा। इसके लिए मैं तुझे टॉपिक बता रहा हूं, बस ऐसे ही मत, हाँ सर ने बोला योग का महत्व, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रख, एक बार पढ़ के रख, ताकि एग्जाम में जब तू जाएगा तब तू कुछ लिख पाएगा, काबिल बन पाएगा। बस बोल मत सर ने बोल दिया, विश्वास रख के इन्फॉर्मेशन गैदर करके रख, कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है सर, ये उसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में कुछ नहीं है, फॉर्मेट के लिए लाया था। डेट लिखना है, डायरेक्ट चालू करना है, प्रिय सुयश, खुश रहो, मैं यह सकुशल हूं, आशा है कि तुम भी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ये तुम्हें हर बार लिखना है। अगर तू इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो तुझे लिखना ही है कि मैं अच्छा हूं, आशा करता हूं कि तू भी अच्छा है, तेरी हेल्थ वेल्थ सब अच्छी है, ये तुझे लिखना है। बाकी एंड में क्या लिखेगा, तुम्हारा बड़ा भाई, अभी भाई था, तुम्हारा मित्र, नाम और तेरा एड्रेस, खत्म बात। बोलो सर ठीक है।
अब देख अनौपचारिक के टॉपिक दिख रहे क्या तेरे को, थोड़ा सा जूम करके समझा देता हूँ एक एक टॉपिक। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है विषय क्या है। देख मैंने क्या बोला, तेरी दोस्त कौन है, राधा राधे चौगुले जो भी है, वर्धा से दोहा, मतलब वर्धा एक प्लेस है, कॉमा के बाद प्लेस होता है, ठीक है। दोहा प्रतियोगिता में प्रथम क्रमांक प्राप्त करने के कारण अभिनंदन करते हुए, मैंने क्या बोला, तेरा दोस्त किसी ना किसी कंपटीशन में फर्स्ट आया है और तू उसे अभिनंदन कर रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट एक। दूसरा देख, दूसरा टॉपिक देख, दूसरा टॉपिक है कि तेरे दोस्त ने अपने मित्र को तू बोल रहा है कि मित्र ने जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देता हूं, कि मेरा बर्थडे था, तुमने मेरे को कुछ उपहार दिया तो मैं आपको थैंक यू लेटर दे रहा हूं। ये थैंक यू लेटर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वही प्रतियोगिता में प्रथम आने की बधाई अपने दोस्त को। समझा, तीनों की इंफॉर्मेशन गैदर करके रखेगा। ये वाला टॉपिक क्या था सर, योग का महत्व। ओके, अब ये दोनों लेटर हो चुके हैं सर। लेटर के बाद कौन सा टॉपिक है बताओ, लेटर के बाद है इजीएस्ट 4 मार्क्स, फ्री के 4 मार्क्स, गद्य आकलन। मतलब तुम्हें एक गद्य दिया होगा, तुम्हें उनपे प्रश्न बनाना है, क्वेश्चन फॉर्मिंग। सर क्वेश्चन पूछना है तो हम तो एक्सपर्ट है, आप बस बोलो हम पूछेंगे, आप बोलो हम पूछेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछना है, बट वो जो क्वेश्चन तुम पूछोगे, रुको जूम आउट करने दो, वो जो क्वेश्चन तुम पूछोगे उसका उत्तर केवल एक वाक्य में ही होना चाहिए, एक वाक्य में आंसर होना चाहिए। ऐसा ही प्रश्न पूछना है, कुछ भी नहीं पूछना कि पैराग्राफ से तुम्हें क्या लग रहा है, ये नहीं पूछना। पैराग्राफ पढ़ना, एक वाक्य का आंसर हो, ऐसे 4 क्वेश्चन फॉर्म करने हैं, हर क्वेश्चन को 1 मार्क होगा, खत्म बात। 3 फॉर्म करके आएगा 3 मार्क्स मिलेंगे, 2 फॉर्म करके आएगा 2 मार्क्स मिलेंगे। एक्यूरेटली 4 क्वेश्चन मुझे लगता है तो फॉर्म कर सकता है, आसान होता है। देख तेरे लिए एग्जांपल लाया हूं, जरूरी नहीं है ये एग्जांपल आए, मेरे को तो लगता नहीं आएगा, क्योंकि इसका क्या प्रेडिक्शन करे, कुछ भी पैराग्राफ कोई भी बुक का दे सकते हैं। बट मैंने तेरे लिए एग्जांपल लाया है कि तू समझ पाए कि क्वेश्चन किस प्रकार आता है। पैराग्राफ को पढ़ेगा तो तेरे को समझेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, ये आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन बनाना ही तेरा आंसर है। समाज का पथ प्रदर्शक कौन है, तो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा कि साहित्य मानव जीवन को वाणी देने के साथ साथ समाज का पथ प्रदर्शन भी करता है। समाज का पथ प्रदर्शन कौन करता है, खत्म बात। साहित्य के अध्ययन से कौन सा लाभ होता है, कहीं पे तो लिखा होगा साहित्य मानव जीवन के अतीत का ज्ञान करता है, अध्ययन से, अच्छा ऊपर है, उपयोगिता की दृष्टि से देखे तो साहित्य के अध्ययन से अनेक लाभ है। कौन से लाभ है तुम लोग लिख सकते हो, सिंपल है। आगे, साहित्य से प्रेरणा कौन लेता है, कहीं ना कहीं पे तुम्हें आंसर होगा, ये देखो यहाँ पे, प्रत्येक आने वाला समाज और युग इससे प्रेरणा लेता है, साहित्य से ही। और किसी समाज का साहित्य क्षीण होने से क्या होता है, कहीं पे तो होगा, कहीं पे तो होगा, ये रहा, किसी समाज का साहित्य क्षीण होने लगे तो वह समाज भी रसातल को चला जाता है। बोल मुन्ना, समझ में आ रहा है, इजी, ओके सर हो गया गद्य। अब ये गद्य को कोई ऑप्शन नहीं है, अगर तुझे समझा होगा तो पत्र में 2 ऑप्शन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5A में पहला होगा पत्र लेखन, दूसरा होगा गद्य, ठीक है मुन्ना, ओके सर, प्रेडिक्ट कर दिया। देख क्वेश्चन नंबर 5 में पत्र होगा, क्वेश्चन नंबर 5A के सेकंड में गद्य होगा, प्रेडिक्ट कर दिया, देख लिया। हाँ चलो, जोकिंग। अब अगला है सर क्वेश्चन नंबर 5 का आ का पहला, जो है वृत्त लेखन और कहानी लेखन। तुम्हें या तो न्यूज लिखनी है या कहानी लिखनी है। वृत्तांत में क्या क्या लिखना है देख अच्छे से, फिर कहानी का भी बताता हूँ। इजी कौन सा है, कहानी लिखना आसान है, ज्यादा स्ट्रेस मत ले। वृत्तांत में तुझे एक टॉपिक गिवन होगा, तुझे उसमें स्थान का नाम दिया होगा, कहाँ पे वो न्यूज हुई है वो तुझे दी होगी। 70 से 80 शब्दों में लिखना है। 70 से 80 शब्द मतलब 4 से 5 पैराग्राफ में तू लिखेगा। डेट, समय और स्थान इंपॉर्टेंट है। अब सर देखो यहाँ पे मार्क्स कहाँ पे मिलते हैं, तो 5 मार्क्स का है न्यूज राइटिंग। अगर विषयानुरूप अभिव्यक्ति आदि, मतलब जो टॉपिक दिया है उसी पे तू लिखेगा तो 2 मार्क्स, सिंपल। रोचक, सहज तथा प्रभावी भाषा, रोचक मतलब इंटरेस्टिंग,
प्रभावी, प्रभावी मतलब जो इम्पैक्टफुल लैंग्वेज अगर तू यूज करेगा तो 2 मार्क्स तेरे को मिल जाएंगे। और विषयानुरूप समापन, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विषय के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेगा, 1 मार्क यहाँ पे, 2 मार्क यहाँ पे, ऐसे 5 मार्क से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हमें एक आध टॉपिक दिखा दो। देख मुन्ना, टॉपिक देख अपने, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैंने जो 3-4 टॉपिक दिए हैं, अगर उससे में उसी में से तेरे को कोई न्यूज लिखने आई ना, तो तू कहानी छोड़ के न्यूज लिख ले मुन्ना, क्योंकि तूने पढ़ा होगा, ऐसा मैं होप कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर बोलो। अपने विद्यालय में मनाए गए विज्ञान दिवस का न्यूज 60 to 80 शब्द में लिखो। विज्ञान दिवस यानी साइंस डे तुमने तुम्हारे स्कूल में मनाया है, तो एस फॉर्म में तुझे लिखना है कि उत्तर, विज्ञान दिवस पर विज्ञान के महत्व पर प्रकाश। ये तेरी हेडिंग हो गई। कहाँ से लिख रहा है, और तू न्यूज लिख रहा है, अच्छे से पढ़ेगा। लातूर 28 फरवरी तू खुद पढ़ेगा, मुझे पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में तेरे को पीपीटी भी मिल जाएगी, स्ट्रेस मत ले। अगर डिस्क्रिप्शन में पीपीटी नहीं मिल रही तो मुझे कमेंट कर इंस्टा पे या कहीं पे, तो मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि वो पीपीटी कभी कभी लिंक क्लिक नहीं होती, पता नहीं क्यों क्या, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अच्छे से तो तुझे समझ में आ ही रहा होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है सर, विज्ञान दिवस पे वृत्तांत यानी न्यूज लिखनी है, तेरे स्कूल में विज्ञान दिवस हुआ है, ठीक है। ओके सर, अगला टॉपिक बता दो। ये ले, तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक लाया हूं, 3 ही है। पहला, नंदादीप विद्यालय में मनाए गए योग साधना शिविर का वृत्तांत लिखो, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, दूसरा क्या है सर, थोड़ा सा जूम करने दो। वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ पे वृत्त लिखो। वृत्त मतलब न्यूज, वृक्ष लगाओ वृक्ष बचाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला, अपने विद्यालय में मनाए गए गणतंत्र दिवस का वृत्तांत लिखो। ये 3 टॉपिक बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सोच, पहला साइंस डे, फिर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, फिर गणतंत्र दिवस, और योग साधना वाला एक क्वेश्चन है ना, हाँ योग साधना शिविर तेरे स्कूल में हो गया था, उसके बारे में, ठीक है। बस इंफॉर्मेशन गैदर करके रख, 5 मार्क्स यही से आएंगे। और मैं क्या कह रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही पे आए, तो इंफॉर्मेशन याद रख, 26 मार्क्स, 26 मार्क्स, 26 मार्क्स, हाईएस्ट है, हाईएस्ट है। तुम लोग ग्रामर के पीछे भाग रहे हो, हाईएस्ट है, ठीक है सर। मैडम जी चल रहा है ना रिकॉर्डिंग, बस दिखने दो। मॉन्स्टर पियो, खुश रहो। देख, न्यूज को ऑप्शन होगा कहानी यानी स्टोरी। स्टोरी तुझे 70 to 80 शब्दों में लिखनी है, सिंपल। रूपरेखा का विस्तार भूतकाल में लिखने, भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्टोरी है, ये तू भूतकाल में लिखेगा। भूतकाल क्योंकि हो चुकी है, न्यूज भी तो भूतकाल में ही लिखने वाला है, क्योंकि हो चुका है। न्यूज थोड़ी ना पहले लिखते, फ्यूचर थोड़ी लिख रहा है, ठीक है सर। भूतकाल में लिखेंगे, 3 से 4 पैराग्राफ में लिखेंगे, ओके। टॉपिक एंड सीख, स्टोरी से तूने क्या सीखा, ये इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक भी बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। अब देख, मैंने तुझे बताया कि स्टोरी लिखनी कैसी है, भूतकाल में लिखनी है, शीर्षक जरूरी है, सीख जरूरी है, बट उसमें मार्क्स कहाँ से आते हैं, तो सुन ले। जब तू टाइटल लिखेगा 1 मार्क गारंटी, तो मस्त सा कोई स्टोरी को टाइटल दे देगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, प्रभावी तथा प्रवाही भाषा शैली। प्रभावी मतलब इम्पैक्टफुल, और फ्लोवी जो फ्लो करे ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। विषय प्रस्तुति यानी ये तीनों को मिलके तेरे को 2 मार्क्स मिलेंगे। लैंग्वेज एंड टॉपिक कैसे प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है सर। मुहावरे और रोचक शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करेगा, न्यू कोई कंसेप्ट लाएगा, तब तुझे 1 मार्क मिलेगा, और सीख को तुझे 1 मार्क मिलेगा। बोल मुन्ना सर वापस, टाइटल को 1 मार्क है, लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट प्रेजेंटेशन को 2 मार्क्स है। मुहावरे अगर तू कोई यूज कर लेगा, अच्छी कल्पना यूज कर लेगा, मुहावरे कोई टॉपिक कोई कल्पना, तो तुझे 1 मार्क मिलेगा। और सीख, क्या तूने सीखा उस कहानी से, उससे तुझे 1 मार्क मिल जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके सर, एक आध एग्जांपल समझा दो। देख एग्जांपल देख, एग्जांपल देख, दिख रहा है एग्जांपल, हाँ सर दिख रहा है। क्या बोला है, जंगल में 2 तोतों का जन्म, दोनों का बिछुड़ जाना, एक ऋषि मुनियों के आश्रम में, दूसरे का डाकुओं के नजदीक रहना, एक तोते की भाषा मधुर और विनम्र, दूसरे की भाषा कठोर तथा शिष्ट, दोनों में भिन्नता, सीख बताओ। मतलब क्या हुआ, 2 तोते यानी पोपट पैरट जन्मे, दोनों के दोनों बिछड़ गए। अब तुझे उसको स्टोरी में बताना है कि एक जंगल था, वो जंगल में इतने सारे आदमी रहते थे, उधर आदमी, सॉरी जंगल में आदमी नहीं रहते, हाँ एनिमल्स रहते थे, उधर 2 पैरट्स का जन्म हुआ, फिर वो कहीं पे खाना खाने चरने थे, उड़ते उड़ते उनका बिछड़ गया, बिछड़ने के बाद एक तोता ऋषि मुनियों के पास गया, एक तोता किनके पास गया भाई, डाकुओं के पास गया,
तो संगत से कैसे वो तोते की भाषा बोली चेंज हुई, वो तुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि जो तोता साधु ऋषि मुनियों के साथ था वो मधुर अच्छे अच्छे शब्द बोलता था, और जो डाकुओं के साथ था वो ऑब्वियस सी बात है सबको पता है। तो तू लिखेगा इसका टॉपिक संगति का प्रभाव, या जैसा वातावरण वैसे संस्कार, या जैसा देश वैसा भेष, ऐसे तू कुछ भी लिख सकता है। अच्छा टाइटल 1 मार्क गारंटी से लिख के जाएगा। ओके सर, फिर तूने क्या क्या लिखा ये, उसके बाद सीख बच्चों पर अच्छे बुरे वातावरण का गहरा असर होता है, ये तूने सीखा। बोल मुन्ना, 5 मार्क्स सिंपल, और ज्यादा कुछ नहीं सोचना। जो मैंने इधर पढ़ा ना उसको मैं एक्सपैंड करूंगा, फेंकूंगा, फेंकने में एक्सपर्ट हूं सर। स्टोरी लिख के आऊंगा, मुझे पता है तूने कमेंट कर दिया है कि सर मैं स्टोरी लिख के लाने वाला हूं। अब एक और टॉपिक देख ले, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने तेरे लिए लाया है ताकि तू स्क्रीनशॉट लेके खुद घर पे पढ़ सके। टॉपिक में बोला एक शरारती लड़का था, पढ़ता नहीं था, आने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि तू भी नहीं पढ़ता है। शरारती तो तू बहुत है, दिन भर इंस्टाग्राम चलाता रहता है। एक शरारती लड़का था, पढ़ता नहीं था, ये परीक्षा में अनिर्तुल मतलब फेल नहीं, तू फेल नहीं होगा मुन्ना, तू फेल नहीं होगा, तेरा भाई तेरे को पास कराएगा, तू फेल नहीं होगा। ठीक है सर। घर छोड़ के भाग गया भाई साहब, मंदिर में क्या है, चींटी को दाना पकड़ाकर दीवार पर चढ़ते देखा, कई बार गिरना, अंत में चढ़ने पे सफलता पाना, प्रेरणा लेकर घर आना, पढ़ाई में जुट जाना, कक्षा में अव्वल लाना। भाई साहब कमबैक स्टोरी है ये तो कमबैक स्टोरी है। तुझे भी यही चाहिए था ना, चल घर छोड़ के जा, घर छोड़ के कोई मंदिर में जा, एक चींटी को देख, चींटी कैसे दीवार चढ़ रही है, तू अपनी स्टोरी बनाएगा कि मैं पढ़ रहा था, नहीं मैं पढ़ता नहीं था, दिन भर इंस्टाग्राम चलाता था, पापा ने चप्पल से मारा, मेरे को गुस्सा आया, गुस्से में मैं घर छोड़ के चला गया, घर छोड़ के मैं कहा गया, मंदिर में गया, क्योंकि कहीं और जा नहीं सकता था, कोई आके मेरे को खाना देता था। एक दिन मैंने चींटी को देखा कि वो दीवार पे चढ़ रही है, बार बार गिर रही है फिर भी चढ़ रही है, बार बार गिर रही है फिर भी चढ़ रही है। मैंने सोचा भाई एक चींटी इतना मोटिवेशन दे रही है तो घर पे जाके पढ़ूंगा। फिर घर पे जाके गया, फोन दिखाई, इंस्टाग्राम चलाने लग गया, सारा मोटिवेशन खत्म। ऐसा नहीं, एंडिंग अच्छी करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बट मैं कहना है चाहता हूँ ये टॉपिक से स्टोरी लिखना आसान है, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ेंगे। सीख सीख देख भाई, सीख कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और क्या है वो नवा कुछ तो नया पार नहीं होती, पता नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए प्रयत्न का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वाह, तू इतना भी लिख के आएगा ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस भाई इजी। चलो सर, अब मैंने टॉपिक लिया है, एग्जाम में यही आएगा ये जरूरी नहीं है, बट मुन्ना तुझे अब पता चल गया है कि तू काबिल बन चुका है कि सर कोई भी स्टोरी आन दो मैं तो फेंक दूंगा। अब अगला तुझे लिखना है विज्ञापन। अब सर विज्ञापन में क्या लिखना है, विज्ञापन यानी एडवर्टाइज। एडवर्टाइज किसी वस्तु, सेवा, कार्यक्रम या सूचना का आकर्षक और संक्षिप्त रूप में प्रचार करना होता है, ठीक है। कि अब तक तो तूने बहुत बार लिखा होगा, मराठी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा, तुझे ऐड करना है। ऐड में इंपॉर्टेंट क्या होता है सर, शीर्षक, क्या जानकारी है, संपर्क, एंड में संपर्क देना जरूरी है, वरना मैं ऐड कर रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं है कि कहाँ पे आके देखना है। मैं इंस्टा पे जाके बोल रहा हूँ कि मैंने ये सब कुछ पढ़ा है, किधर, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखो, ये ऐड ही तो है सर। हाँ सर। अब मार्क्स देख कहाँ पे है, मार्क्स देख, किसके मार्क्स है सर, ये मार्क्स है जाहिरात के। जाहिरात के मार्क्स कहाँ पे मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक क्या है उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग करना, 2 मार्क्स है। टॉपिक के लिए जो तूने भाषा यूज की है वो रोचक सहज होनी चाहिए, 1 मार्क है। और एंडिंग के लिए तेरे को 1 मार्क है। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। एग्जाम्पल से आते हैं, आगे बढ़ो। देखो एग्जाम्पल देख, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब देख यहाँ पे ना कोई ज्यादा भोपाट पसारा नहीं किया हुआ, मतलब सर इधर कुछ बना दिया, इधर कुछ बुक्स है तो बुक्स बना दिया, ज्यादा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये सब, रंग रंगोटी के लिए ज्यादा मार्क्स नहीं है, जो तूने लिखा है ना उसके लिए ज्यादा मार्क्स है, क्योंकि लिखने का पेपर है, राइटिंग स्किल है, ड्रॉइंग स्किल नहीं है मुन्ना। ओके, बट ये बॉक्स वॉक्स बनाना जरूरी होता है। टॉपिक क्या है सर, कि पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री, मतलब बुक एग्जीबिशन है और सेल कर रहे हैं, उसमें क्या क्या है, विशेषता, स्थल, पुस्तकों का प्रकार क्या है और तिथि, समय, टाइम क्या है, ये तुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तेरे लिए मैंने लेके लाया है, स्क्रीनशॉट लेके रखने वाला है, लेके रखा ही होगा। अपने शहर में पहली बार, खुशखबर खुशखबर खुशखबर, अपने शहर में पहली बार, माइक चल रहा है ना, हाँ, अपने शहर में पहली बार कोई बड़ा बुक प्रदर्शन है, देश विदेश के प्रख्यात लेखकों की पुस्तकें है, आकर्षक छूट, केवल सप्ताह के लिए भव्य, ये कहाँ पे हो रहा है, कितने डेट है, कहाँ पे आना है, ये सारी चीजें। प्रवेश कैसा है, मुफ्त, पुस्तक प्रेमी के लिए खुशखबर। यहाँ पे भी तुम लोग कुछ और बना सकते हो, ऐसे खाली मत छोड़ो ना, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ड्रॉ करके आने का। ओके, क्या ड्रॉ करेंगे सर, कुछ ऐसे लिखेंगे 10% ऑफ ऑन एवरी बुक, ऐसे फ्री छूट, 10% की छूट, ऐसे लिख के ला, ठीक है बेटा। अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है कि
अनंत इंग्लिश स्कूल चालीसगांव के लिए हिंदी शिक्षक सेवक चाहिए। शिक्षक सेवक मतलब टीचर रिक्रूटमेंट है, वैकेंसी है। वैकेंसी में तुझे क्या लिखना है, योग्यता होनी चाहिए, मतलब क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड संपर्क देगा तेरा। देख सिंपल है। अब इधर ये क्योंकि स्कूल का है तो तुझे प्रोफेशनल रखना है, इधर मत कर कुछ भी कि सर मैंने टीचर बना दिया, नहीं। यहाँ पे प्रोफेशनल देख, हमारे माध्यमिक विद्यालय के खुले प्रवर्ग के लिए मतलब बड़े लोगों के लिए एक हिंदी शिक्षक सेवक की जरूरत है। प्रार्थी का प्रशिक्षक एवन हिंदी, इतना टॉपिक, इतना भाई इतना डिटेल में तेरे को हिंदी लिखने नहीं आने वाला, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये यूज कर, देख कैसे किया है कि तुझे क्या होना चाहिए। तू यहाँ पे लिखेगा कि उसका योग्यता क्या होनी चाहिए, आवेदन पर पत्र भेजिए, किधर भेजना है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, अच्छे से किधर लेटर लिखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है हिंदी शिक्षक। अब अगला साइंस एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन भी इंपॉर्टेंट है। साइंस एग्जीबिशन पे तुझे लिखना है जाहिरात कि एक साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, स्थान क्या है, मॉडल के प्रकार, मतलब साइंस क्या क्या कर रहा है, तिथि क्या है, विशेषता क्या है, अच्छे से देख। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, दिख रहा है, दिख रहा है, प्रवेश निःशुल्क है, टाइमिंग, स्थान, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से तेरे को मार्क्स मिलेंगे। और उसमें क्या क्या होने वाला है, एक मस्त सी हेडिंग लिखेगा कि नागपुर में विशाल पैमाने पर आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में, जिसमें होंगे क्या क्या क्या, स्थान, समय, प्रवेश फ्री, निःशुल्क, निःशुल्क, ठीक है। और अब आता है सर, अब आता है मुन्ना लास्ट टॉपिक तेरे राइटिंग स्किल का, जो है निबंध लेखन। निबंध तुझे 80 से 100 शब्दों में लिखना है। 5 प्रकार के निबंध होते हैं, बट 5 नहीं आते, 3 आते हैं। 3 में से एक लिखना होता है और 7 मार्क्स, 7 अंक, 7 गुण लेके जाएगा। इसमें पता है तो तेरे को क्या क्या होता है। मार्क्स देख कहाँ पे आते हैं, लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है, भाषा वगैरह, निष्कर्ष समापन अच्छे से करना है। ये लैंग्वेज जितना तेरा अच्छा होगा उतने देर को मार्क्स मिलेंगे। तो मैंने तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ 4 एवरग्रीन टॉपिक्स लाए हैं। इन पे तू इंफॉर्मेशन गैदर करके रखेगा, पढ़ के रखेगा। कल भी तेरे पास टाइम है, कल रात को ही मैं ऐसे ही लाइव या रिकॉर्डेड, मुझे कमेंट में बता दो। मैं ग्रामर लेने वाला हूँ, ग्रामर 14 मार्क्स के लिए आता है, और उसमें क्या 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 ट्रिक से समझेंगे भाई, ट्रिक से सब कुछ समझेंगे, कोई स्ट्रेस वाली बात ही नहीं है। तो बट पहले वीडियो को लाइक करो, मुझे इस वीडियो पे 2000 लाइक्स चाहिए मुन्ना, सिर्फ 2000 लाइक्स, और मैं ग्रामर फटाक से अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलना चाहिए। ओके सर, टॉपिक्स बता दो क्या क्या है। एवरग्रीन टॉपिक्स है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे निबंध लिखने आ सकता है। आदि आदि किताबें ना होती तो, मतलब सर अगर किताबें नहीं होती तो। अगला, मैं पृथ्वी बोल रही हूँ, एक आत्मकथा है कि मैं पृथ्वी बोल रहा हूँ। मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख के रखते हैं भाई, 2026 इंपॉर्टेंट है। क्या सर, मैं पृथ्वी बोल रही हूँ, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह चल रहा है ना, रिसेंट टॉपिक है। और मेरा प्रिय नेता मोदी जी के बारे में लिख के लाना, ठीक है मुन्ना। ये 4 एवरग्रीन टॉपिक्स है, यहाँ पे तेरे राइटिंग स्किल खत्म होते हैं। अब मुझे एक बार बता सर, सबसे पहला क्वेश्चन 5A, पत्र 2 लिखने आएंगे। ए का पहला टॉपिक, दूसरा है 4 क्वेश्चन बनाने, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आगे आएंगे बातमी, बातमी है ना, बातमी या कहानी लिखना। फिर उसका एक और ऑप्शन है जाहिरात लेखन, और तीसरा क्वेश्चन है निबंध लेखन। 24 मार्क्स। लाइक कर दे वीडियो पे 2000 लाइक्स, और मैं तेरे लिए ग्रामर लेके आऊंगा, बस 2000 लाइक्स, सिर्फ 2000 लाइक्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। काबिल बनो, पढ़ते रहो।